हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम भक्ति मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। भक्ति मूवमेंट बहुत सारे पृष्ठ और हिंदुइज्म, सिखिज्म इंडिया में लेकर आया। तो कौन कौन से मेन पृष्ठ थे इस एरा में, आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भक्ति मूवमेंट के बारे में। The Bhakti movement originated in South India during the 7th to 8th century, spread northwards from Tamil Nadu through Karnataka and gained wide acceptance in 15th century Bengal and northern India. भक्ति मूवमेंट की जो स्टार्टिंग है वो साउथ इंडिया से हुई थी 7th and 8th सेंचुरी में। इसके बाद ये तमिलनाडु में स्प्रेड हुआ, फिर कर्नाटक में और फिर नॉर्दर्न इंडिया में ये स्प्रेड हुआ 15th सेंचुरी में। तो ये था भक्ति मूवमेंट जो कि साउथ इंडिया से स्टार्ट होता है। अब अगर हम बात करें कि भक्ति मूवमेंट में कौन कौन से मेन पृष्ठ रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे फेमस जो थे वो थे आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य यहाँ पर फेमस पृष्ठ थे भक्ति मूवमेंट के। propounded Advaita philosophy, he established 4 मठ in 4 corners of India. आदि शंकराचार्य ने 4 मठ propound किए थे। अद्वैता फिलॉसफी भी इन्होंने दी थी और जो 4 मठ इन्होंने बनाए थे ये 4 कॉर्नर्स ऑफ इंडिया, 4 कॉर्नर यानी कि 4 दिशाओं में इंडिया की बनाए थे। तो पहला इन्होंने बनाया था बद्रीनाथ में जिसका नाम है ज्योतिर्मठ, ये नॉर्थ में है। सेकंड था द्वारका शरदपीठ मठ जो कि वेस्ट में है। पुरी गोवर्धन मठ जो कि ईस्ट में है और शिरिनगिरी मठ जो कि साउथ में है। तो एक बद्रीनाथ में बनवाया था, एक द्वारका में, एक पुरी में और एक शिरिनगिरी में। ऐसे इन्होंने 4 दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की थी आदि शंकराचार्य ने। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आदि शंकराचार्य के बाद आए थे रामानुजाचार्य। ही स्टार्टेड प्रीचिंग इन 12th सेंचुरी। इन्होंने 12th सेंचुरी में स्टार्ट किया। Ramanujaracharya Guru was Yadava Prakasa, scholar who was a part of the more ancient Advait Vedant monastic tradition. रामानुजाचार्य के जो गुरु थे उनका नाम था यादवा प्रकाशा। ये भी पृष्ठ थे वेदांता मोनेस्टिक ट्रेडिशन के। रामानुजा was born in the village of श्रीपरुम्बुदुर, तमिलनाडु। इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था। इस फॉलोवर इन द वैष्णव ट्रेडिशन, ये वैष्णव धर्म को फॉलो करते थे। रोट हेगियोग्राफीज, इन्होंने हेगियोग्राफीज भी लिखी हैं। सम ऑफ विच वर कंपोज इन सेंचुरीज आफ्टर हिज डेथ एंड विच द ट्रेडिशन बिलीव्स टू बी ट्रू। कुछ तो इन्होंने लिखी है, कुछ इनके मृत्यु के बाद लिखी गई थी, पर ये सब वैष्णव धर्म से संबंधित थी। रामानुजाचार्य के बाद आए थे रामानंद। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन प्रीच इन हिंदी। ये वो पहले पर्सन थे जिन्होंने हिंदी में प्रीच करना शुरू किया था। Born in a Brahmin family, Sant Ramanand for the most part of his life lived in the holy city of Varanasi. रामानंद एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे और इन्होंने अपनी पूरी लाइफ वाराणसी में बिताई थी। He was one of the earliest saints and the pioneering figure of the Bhakti movement as it rapidly grew in North India sometime between the 14th and mid-15th century during its Islamic rule period. ये he was the one of the earliest saint, ये earliest saint थे भक्ति मूवमेंट के। इन्होंने नॉर्थ इंडिया में भक्ति मूवमेंट को स्प्रेड किया 14th सेंचुरी एंड 15th सेंचुरी के मिड में। उस टाइम पे इस्लामिक रूल पीरियड भी था। तो ये थे रामानंद। रामानंद के बाद आए सूरदास, रोड सुरसागर। सूरदास ने सुरसागर लिखी थी। द सुरसागर इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म फोकसेस ऑन डिस्क्रिप्शन ऑफ कृष्णा एज ए लवेबल चाइल्ड। इन्होंने सुरसागर में लॉर्ड कृष्णा के बारे में डिस्क्राइब किया था। सूरदास वॉज 6th सेंचुरी में थे सूरदास।
सूरदास के बारे में ये कहा जाता है कि ये जन्म से ही ब्लाइंड थे। ब्लाइंड हिंदू डिवोशनल पोइट एंड सिंगर हु वाज नोन फॉर हिज लिरिक्स रिटन इन प्रेस ऑफ कृष्णा। ये ब्लाइंड थे लेकिन इसके बाद भी इन्होंने हिंदू डिवोशनल पोइट थे, ये सिंगर भी थे और इन्होंने बहुत सारी पोइट्रीज भी लिखी हैं लॉर्ड कृष्णा को रिवोट करते हुए। दे आर यूजुअली रिटन इन ब्रज भाषा, ये ब्रज भाषा में ही लिखा करते थे जो पोइट्रीज ये लिखते थे। One of the two literary dialects of Hindi. He said to have been blind from birth. ये बर्थ से ही ब्लाइंड थे ऐसा इनके बारे में कहा जाता है। और ये कृष्ण भक्त थे। ब्रज भाषा में ये पोइट्री लिखा करते थे। He is said to have become foremost among the poet और ये foremost poet भी रहे हैं। लिटरली वर्क सुरसागर, सुरसावली एंड साहित्य लहरी, इनकी तीन फेमस कृतियां हैं। सबसे पहली तो सुरसागर है, दूसरी है सुरसावली और तीसरी है साहित्य लहरी। नाउ नेक्स्ट, गुरु नानक, फाउंडर ऑफ सिखिज्म। गुरु नानक जी भी बहुत फेमस हुए भक्ति मूवमेंट में, ये फाउंडर थे सिखिज्म के। सिखिज्म को इंडिया में यही लेकर आए थे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सिखों के 10 गुरु की। तो कौन कौन से? सिखों के 10 गुरु थे। सबसे पहले थे गुरु नानक जी जो कि फाउंडर थे। सेकंड थे गुरु अंगद, थर्ड थे गुरु अमरदास, फोर्थ थे गुरु रामदास, फिफ्थ थे गुरु अर्जुन देव, सिक्स्थ थे गुरु हरगोविंद, सेवेंथ गुरु हर राय, एट गुरु हरकृष्णा, नाइन्थ गुरु तेग बहादुर जिन्हें औरंगजेब द्वारा अरेस्ट कर लिया था, एंड टेंथ थे गुरु गोविंद सिंह। ये जिस सीक्वेंस में लिखे हैं उसी सीक्वेंस में ये आए थे और सिखिज्म के फाउंडर गुरु नानक जी थे। तो यहाँ से सिखिज्म स्टार्ट होता है। तो ये भक्ति मूवमेंट था। आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंद, सूरदास और गुरु नानक जी, इन्होंने अपने अपने धर्म का स्प्रेड किया इंडिया में और ये भक्ति मूवमेंट कहलाया। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अमीर खुसरो इंट्रोड्यूस सितार एंड रेजिस। जो सितार और रेजिस की जो खोज की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? वो अमीर खुसरो के द्वारा की गई थी। और पर्सियों ने इंट्रोड्यूस की थी कव्वाली। कव्वाली किसने इंट्रोड्यूस की थी? तो पर्सियन ने इंट्रोड्यूस की थी कव्वाली। ये था पूरा डिस्क्रिप्शन भक्ति मूवमेंट के बारे में। इससे और कोई क्वेश्चन अराइज नहीं होता। अब चलते हैं अपनी मोटिवेशनल कोट की तरफ। आज का हमारा मोटिवेशनल कोट है, सफलता की कोई संजीवनी नहीं है, यह तो सिर्फ मेहनत का फल होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको हमारी वीडियोस की सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू।